हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्रत क्लासेस के अंदर। तो गाइज हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के बारे में। जो 7 फेज़ की जो एग्ज़ाम है वो चल रही है। 26 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबके सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। तो गाइज इस सेशन को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस सेशन से फ़ायदे मिल सके। ओके, तो चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? किसके द्वारा किया गया था सती प्रथा का अंत? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था सती प्रथा का अंत, जो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब किया गया था? 4 दिसंबर 1829 को। ठीक है, और जो सती प्रथा है, वो पहला अभिलेख के साक्ष्य जो मिला था, वो मिला था 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में। यह भी ध्यान रखिएगा, कब मिला था? 510 ईस्वी एरन अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा के बारे में मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जो पूछा गया था एग्जाम के अंदर, यूएएन का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, बात करते हैं गाइस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के बारे में कि होता क्या है। जो नौकरी करने वाले सभी लोग होते हैं, उनके ईपीएफओ द्वारा जारी किया जाता है ये। ठीक है, और कितने? 12 डिजिट का होता है। इस अकाउंट नंबर के द्वारा ही कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, यही होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मंगलयान किस दिन को प्रक्षेपित किया गया था? मंगलयान है वो 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है ओलंपिक 2021 के लिए जो हाल फिलहाल में चल रहा है, तलवारबाजी के लिए किस भारतीय खिलाड़ी का चयन हुआ था? ठीक है, तो किसका हुआ था? भवानी देवी। ठीक है, अगर पूरा नाम की बात करूं तो चंद्रलावदा आनंद सुधरामन भवानी देवी इसका फुल नाम है, जिनका चयन है वो ओलंपिक 2021 के लिए तलवारबाजी के अंदर हुआ था। ठीक है, और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर है, पहली भारतीय तलवारबाजी। ठीक है, जिन्होंने पहला राउंड तो जीत लिया था, लेकिन आज दूसरे राउंड के अंदर ये हार चुकी थी। ओके, नाम याद रखिएगा, भवानी देवी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो गाइस ये तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है। बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। कैपिटल चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ के स्टेट के बारे में, इसके कैपिटल के बारे में, इसके सीएम के बारे में, इसके गवर्नर के बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि कोविड-19 जन आंदोलन अभियान किसने शुरू किया था? तो ये किया गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और आयुष मंत्रालय उसको स्थापित किया गया था 9 नवंबर 2014 को। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था, अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। तो अरुंधति अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है, किस आर्टिकल से संबंधित होती है? तो आप लोगों को पता है किसके अंदर आता है? पार्ट 3 के अंदर आते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार। तो आर्टिकल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, और आर्टिकल 12 से 35 तक होते हैं फंडामेंट, मीन्स की ये मौलिक अधिकार होती हैं। ठीक है, 12 से 35 तक होते हैं, पार्ट 3 के अंदर आते हैं। इनको जो आर्टिकल है 12 से 35 पार्ट 3 है, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात की गई तो 26 नवंबर को यह मनाया जाता है। तो 26 नवंबर अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किस राज्य की सरकार ने सोंग डैम पेयजल परियोजना शुरू की है? सोंग डैम पेयजल परियोजना शुरू की गई है कौन सी राज्य सरकार के द्वारा? उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। अगर बात हो रही है उत्तराखंड के बारे में तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत की फीफा रैंकिंग कितनी है? फीफा रैंकिंग की बात की गई है वर्तमान के अंदर भारत की तो 105 भारत की रैंकिंग है। अगर टॉप 3 कंट्री की मैं बात करता हूँ फीफा रैंकिंग में तो फर्स्ट पे बेल्जियम, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद ब्राज़ील। ठीक है, और फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? अभी जो रिसेंटली गया था वो फ्रांस के द्वारा जीता गया। फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था, अभी जो फिलहाल गया था, मतलब लास्ट वाला वो फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस के द्वारा जीता गया था। तो फ्रांस की रैंकिंग कितनी है? सेकंड पे है, बेल्जियम फर्स्ट पे और ब्राज़ील थर्ड पे। इंडिया की बात की गई तो इंडिया 105वें स्थान पर है। अगला है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 1 अप्रैल 1989 को की गई थी। ठीक है, 1989 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पहली आर्कटिक ट्रेन किसने शुरू की? पहली आर्कटिक ट्रेन जो शुरू की गई थी वो की गई थी रूस के द्वारा। ठीक है, तो रूस अपना क्या होगा? सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? ठीक है, तो वह है गुजरात की तटरेखा जो सबसे लंबी है। बात की गई गुजरात के बारे में तो गुजरात की कैपिटल की बात करते हैं तो गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं, और राज्यपाल की बात करूंगा तो आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। इनके बारे में भी आप अच्छे से याद रखेगा, कैपिटल, सीएम, गवर्नर के बारे में भी, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। ओके, तो गाइज ये थे आज की जो फर्स्ट हुई थी रेलवे एनटीपीसी की, उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सबके सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।